नाउ आज का जो हमारा सेशन है, हम बात कर रहे हैं समीर मोदी आजादी प्लान की। कैसे हम इस प्लान में काम करें, किस तरह से स्ट्रक्चर्स बनाएं कि हमारा जो मुनाफा है, यानी कि जो हमारा बोनस है या जो हमारा इनकम है, वो ज्यादा से ज्यादा हो। कैसे बेसिकली हम इस प्लान का जूस निकालें। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि जितने भी लोग आज इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, उनको प्लान की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर होगी। क्या मैं सही अज्यूम कर रहा हूं? क्या मैं सही मान के चल रहा हूं? डू वी हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्लान? यस और नो? आई थिंक हम सबको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ग्रेट ग्रेट। तो इससे पहले कि हम वर्क द प्लान के टॉपिक के ऊपर आए, क्या मैं आप सबसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कर सकता हूं? और मैं चाहूंगा कि आप सारे चैट बॉक्स में उसका आंसर करें, तो मुझे भी मालूम चल जाएगा कि हम किस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हैं प्लान के। फिर उस हिसाब से हम अपनी ट्रेनिंग को आगे लेके जाएंगे। ओके, सो मेरे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना। तो मुझे बताएं कि मोदी केयर समीर मोदी आजादी प्लान में टोटल कितनी तरह की इनकम्स हैं? एब्सोल्युटली अक्षय जी, 8 तरह की। एब्सोल्युटली ऑल आर करेक्ट। सपना जी कह रही हैं 6, लेकिन टोटल 8 तरह की इनकम्स हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इनकम। पहली दो इनकम्स ऑफ कोर्स है रिटेल प्रॉफिट एंड डिस्काउंट। फिर उसके बाद हमारा एपीबी यानी कि एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, आउटबाउंड ट्रैवल बोनस, ड्रीम व्हीकल बोनस, ड्रीम होम बोनस एंड लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। परफेक्ट। सो वी हैव 8 टाइप्स ऑफ इनकम। ना मुझे ये बताएं कि टोटल हम अपने बिजनेस वॉल्यूम का कितने प्रतिशत, अक्षय जी प्रश्न तो पूरा होने दीजिए, अक्षय जी के लिए तालियां हो जाएं कितने प्रतिशत हम हर महीने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 62%। तो कंपनी का जितना भी बिजनेस वॉल्यूम होता है, उसका 62% हम हर महीने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन दीज बोनसेस। इसमें रिटेल और डिस्काउंट 62% में इंक्लूडेड नहीं है। हम 62% की बात कर रहे हैं जो बैंक में पैसा आता है आपके, जो हार्ड कैश चेक में आता है, जो 9 तारीख को आई थिंक आज रिलीज हो गए। हरीश जी, चेक्स रिलीज हो चुके होंगे। यस सर। हाँ, तो जो बैंक में पैसा आता है दैट इज 62%। इसके अलावा रिटेल प्रॉफिट और हमारा डिस्काउंट अलग से है। एंड दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट, दिस इज अ ह्यूज इनकम। ओके, थर्ड क्वेश्चन। आई एम वेरी हैप्पी कि आप सबको इनका आंसर मालूम है। मुझे ये बताएं कि एपीबी जो हमारा एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है, वो कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत तक जाता है? मिनिमम कितने परसेंट है और मैक्सिमम कितने परसेंट है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस? 7 से 22, 7 से 22%। तो एपीबी शुरू होता है 7 से, और अगर हम जुड़ते हुए क्रम में आगे बढ़ते रहे तो हम पहुंच सकते हैं 22% पे। परफेक्ट। सो जैसे ही हम एक पीवी करते हैं, हम 7% पे आ जाते हैं। जब हम 301 करते हैं जुड़ते हुए क्रम में, तो हम 10% पे आ जाते हैं। एंड सो ऑन, ऐसे ही जुड़ते हुए क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 6001 करने पे हम 22% पे आ जाते हैं। परफेक्ट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक ये थोड़ा सा ये टिपिकल है। शायद हमें सोचना पड़ेगा इसका जवाब देने के लिए, बट मुझे मालूम है कि आप सब इसका जवाब सही देंगे। तो मुझे बताएं, आउटबाउंड ट्रेवल बोनस, यानी कि जो हमारा बाहर विदेशों की यात्रा करने के लिए जो हमें बोनस मिलता है, आउटबाउंड ट्रेवल बोनस, वो डायरेक्टर लेवल से शुरू होता है या सीनियर डायरेक्टर से? तो आउटबाउंड ट्रेवल बोनस लेने के लिए हमें मिनिमम क्या करना होगा? सीनियर डायरेक्टर। अरे वाह, तो सबको, हरीश जी ये ग्रेड, सारे सबको मालूम है एवरीथिंग। ऑलराइट, सो यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन। दिस इज ड्रीम व्हीकल बोनस लेने के लिए, ड्रीम व्हीकल जिससे मैं अपने सपनों की गाड़ी खरीद सकता हूं, मुझे कौन सा टाइटल करना होगा? एससीडी। और कितने महीने के लिए लगातार करना होगा? हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। तो लगातार 3 महीने एससीडी करें, चौथे महीने से आपको ड्रीम व्हीकल बोनस मिलना शुरू हो जाता है। परफेक्ट। ड्रीम होम बोनस लेने के लिए हमें कौन सा टाइटल करना है? प्रेसिडेंशियल। और कितने महीने करना होगा लगातार? 3 महीने। और चौथे महीने से हमें ड्रीम होम बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। प्रेसिडेंशियल करने के लिए हमारे पास कितनी डायरेक्टर क्वालिफाइड लेग्स होनी चाहिए? 6। परफेक्ट।
नाउ माय फेवरेट क्वेश्चन, जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, देन वी विल स्टार्ट आवर ट्रेनिंग। वन लास्ट क्वेश्चन, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस अर्न करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? सो हमारा खुद का टाइटल मिनिमम क्या होना चाहिए? सीनियर डायरेक्टर। एक लेग मिनिमम कितनी पीवी की होनी चाहिए? सो इसको ध्यान से सुनिए, कुछ लोग 90,000 लिख रहे हैं, 3,600 की होनी चाहिए, और इस एक लेग में एटलीस्ट एक सीनियर डायरेक्टर होना चाहिए। सो मैं खुद सीनियर डायरेक्टर हूं, मेरे पास एक लेग है जो 3,600 की है और उसमें एक सीनियर डायरेक्टर है, तो मुझे लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिलना शुरू हो जाता है। वेरी नाइस। तो आप सबको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो देन नाउ वी कैन स्टार्ट कि इस प्लान का जूस कैसे निकालना है, कैसे इस प्लान से बढ़िया इनकम लेनी है। नाउ लेट मी टेल यू, ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स या जो पजल्स होती हैं, उनके जो आंसर है, उनका जो सॉल्यूशन है, वो आसान होता है। जरूरी ये नहीं है कि जो पजल हो, अगर कोई मुश्किल पजल है तो उसका सॉल्यूशन भी मुश्किल हो। नो, ज्यादातर सॉल्यूशंस इजी होते हैं, और जो आज हम बात करने वाले हैं वो भी बहुत सिंपल है। आई एम श्योर जितने भी लोग आज यहाँ पे सुन रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल। हालांकि जो मेरे पास कंटेंट है वो तकरीबन 15-20 मिनट का है, ज्यादा नहीं है, बिकॉज समीर मोदी आजादी प्लान है ही इतना आसान। इट्स वेरी सिंपल। 15-20 मिनट में मैं आपको ये बता सकता हूं कि कैसे आप 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे पहुंच सकते हैं। तो जानना चाहेंगे? इंटरेस्टेड? शुरू करें? और जो आज आपको हम थोड़े से टिप्स देंगे, आप किसी से शेयर तो नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे तो नहीं? जो भी आज आप सीखेंगे किसी से शेयर तो नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे तो नहीं? तो सबको बताना है, एवरीबॉडी, वी नीड टू शेयर इट। ग्रेट। ओके, सो ये आप ऑलरेडी इसका जवाब दे ही चुके हैं। 8 इनकम्स हैं हमारे प्लान में, आप सबको मालूम है। टाइटल्स के बारे में भी आई एम श्योर आपको मालूम है। सबसे पहला जो हमारा टाइटल जिसे हम कहते हैं वो है डायरेक्टर। जब हम जुड़ते हुए क्रम में 6001 पीजीपीवी करते हैं या एक्यूमुलेटिव पीवी करते हैं, जब हमारे नीचे एक सीनियर एक डायरेक्टर आ जाए और साइड से हमारा पीवी है वो है 1100, तो हम सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं। जब 2 डायरेक्टर लेग क्वालिफाई हो जाएं साइड से 900, तो हम एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। जब 3 डायरेक्टर लेग क्वालिफाई हो जाएं साइड से 600, तो हम सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। जब 4 डायरेक्टर लेग क्वालिफाई हो जाएं साइड से 300, तो हम प्लैटिनम बन जाते हैं, एंड सो ऑन। 6 डायरेक्टर लेग क्वालिफाई होने पे प्रेसिडेंशियल, 8 पे क्राउन, 11 पे रॉयल ब्लैक और 14 पे ग्लोबल ब्लैक। डायरेक्टर बोनस आप सब ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसे हम डायरेक्टर बनते हैं हमें डायरेक्टर बोनस मिलना शुरू हो जाता है, जो कि कंपनी के बीवी का 14% का हिस्सा है। मैं बहुत ज्यादा समय इसके ऊपर नहीं लगा रहा। ट्रैवल बोनस लेने के लिए सीनियर डायरेक्टर बनना है, 3% हिस्सा है। ड्रीम व्हीकल बोनस लेने के लिए आपने ऑलरेडी बता दिया कि हमें लगातार 3 महीने एससीडी करना है, 5% कंपनी के बीवी का हिस्सा है। और ड्रीम होम बोनस लेने के लिए हमें लगातार 3 महीने प्रेसिडेंशियल करना है, चौथे महीने से फिर हमें मिलना शुरू हो जाएगा। और लीडरशिप बोनस के लिए हमारे पास एटलीस्ट एक लेग ऐसी होनी चाहिए जो 3,600 की हो, और उसी लेग में कहीं ना कहीं एक सीनियर डायरेक्टर हो। नाउ लेट्स कम टू कि हमें स्ट्रक्चर्स बनाने कैसे हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न करना है। तो इसको चलाने के लिए, इस प्लान को चलाने के लिए, इफ यू वांट टू अर्न big money from this plan, there are some principles. Now very important to understand is कि इन प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना है, चाहे हमें प्लान की बारीकियां मालूम हो या ना मालूम हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आप सिद्धांतों के ऊपर काम करेंगे, प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, तो आपको पैसा मिल जाएगा इस प्लान से, चाहे आपको ये मालूम हो या ना मालूम हो कि कैलकुलेशन कैसी होती है, या आप 100% कॉन्फिडेंट ना हो प्लान में, वो मैटर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोगों को ग्रेविटेशन की थ्योरम आती है, ग्रेविटेशनल पुल का कैलकुलेशन आता है? कितने लोगों को गुरुत्वाकर्षण शक्ति की कैलकुलेशन आती है? अर्थ पे कितना ग्रेविटेशन है, कितनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसकी थ्योरम, इसकी कैलकुलेशन कितने लोगों को मालूम है? किसी को मालूम है? अगर नहीं मालूम तो आप 9 लिख सकते हैं। जसमीत जी, आपको नहीं मालूम? मुझे भी नहीं मालूम। हम में से शायद जितने भी
सुन रहे हैं, इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, शायद हम में से किसी को भी ग्रेविटेशन की थ्योरम नहीं आती होगी अनलेस एंड अनटिल कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है। लेकिन क्या आपके ऊपर ग्रेविटेशन पुल, क्या आपके ऊपर ग्रेविटेशन पुल काम करता है या नहीं करता? अगर आप छलांग मारेंगे तीसरी मंजिल से तो क्या आप नीचे की तरफ जाएंगे या ऊपर की तरफ जाएंगे? तो नेचुरली हम पहले नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। तो ग्रेविटेशनल पुल हम सब के ऊपर काम करता है, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द ग्रेविटेशनल थ्योरम्स एंड द इक्वेशंस। इक्वेशन हमें नहीं मालूम, कैलकुलेशन हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर भी जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण का, वो हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो हमारे ऊपर काम करेगा। उसी तरह से समीर मोदी आजादी प्लान से पैसा कमाने की भी जो प्रिंसिपल है, अगर आप इन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करेंगे, चाहे आपको प्लान की बारीकियां नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इनकम फिर भी आएगी। सो आकाश जी, थैंक यू सो मच। हाफ इनटू एमसी स्क्वायर। सो हालांकि ये फिजिक्स का चैप्टर नहीं है, दिस इज मोदी का चैप्टर। सो कौन से 4 प्रिंसिपल्स हैं मोदी के प्लान से पैसा कमाने के, तो जानना चाहेंगे? ध्यान से सुनिएगा। The first principle to earn big money, the first secret to earn big money is we need to have an equal focus on width and depth. Equal focus on width and depth. यानी कि हम अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग्स को भी लगाएं और जो हमारी लेग्स बन रही हैं, जो हमारी लाइंस बन रही है, उनके नीचे जाकर भी काम करें। हमें अपना समय इक्वली डिवाइड करना होगा, हमें अपना एफर्ट इक्वली डिवाइड करना होगा, हमें अपनी मेहनत इक्वली डिवाइड करनी होगी विड्थ बनाने में और डेप्थ बनाने में। विड्थ एंड डेप्थ। अगर मैं इस प्रिंसिपल के ऊपर काम नहीं करता, चाहे मेरा ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम बहुत बड़ा क्यों ना हो जाए, मेरा चेक बड़ा नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक लेग बहुत बड़ी कर लेते हैं, बहुत बड़ी कर लेते हैं एक लेग, लेकिन दूसरी तीसरी चौथी पांचवी लेग होती नहीं है, तो उनके पास पैसा बहुत बड़ा नहीं आता। तो हमें इक्वल फोकस करना है, और जब मैं फोकस की बात कर रहा हूं तो हमें रिजल्ट भी चाहिए। नेचुरली जब आप फोकस करेंगे तो रिजल्ट भी आएंगे। व्हेन वी हैव अ बैलेंस बिटवीन विड्थ एंड डेप्थ, जब बैलेंस होगा विड्थ और डेप्थ में, तो पैसा बहुत अच्छा बनेगा, मैक्सिमम पॉसिबल आपकी इनकम आएगी। सेकंड प्रिंसिपल टू अर्न बिग मनी फ्रॉम समीर मोदी आजादी प्लान, पीजीपीवी, यानी कि अपने साइड वॉल्यूम के ऊपर फोकस करें, और अपनी जो टीम में जो लोग हैं उनको भी कहें अपने साइड वॉल्यूम के ऊपर फोकस करें, उनके जो नीचे डाउन लाइंस हैं उनको भी कहें अपने साइड वॉल्यूम के ऊपर फोकस करें, एंड सो ऑन। जब हम साइड वॉल्यूम के ऊपर फोकस करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी विड्थ बढ़ा रहे हैं, और जो हमारा पीजीबीवी या जो हमारा पीजीपीवी है, या जिसे हम साइड वॉल्यूम कह सकते हैं सरल भाषा में, वो बेसिकली हमारी फ्यूचर क्वालिफाइड लेग्स हैं। अगर मेरा पीजीबीवी अच्छा है तो इसका मतलब यह है कि मेरी टीम में लोग आ रहे हैं जो आके जाके क्वालिफाई करेंगे और मेरा टाइटल आगे बढ़ेगा। अगर पीजीबीवी नहीं बन रहा, मेरा साइड वॉल्यूम नहीं बन रहा, तो इसका मतलब यह है कि मेरी टीम में नए लोग नहीं आ रहे और मेरा आगे टाइटल नहीं बढ़ेगा। सो नए लीडर्स की जो पाइपलाइन है वो हमें पता चलती है आपके साइड वॉल्यूम को देखकर, और सबसे प्रॉफिटेबल बीवी जो होता है वो होता है पीजीबीवी या साइड वॉल्यूम। साइड वॉल्यूम का मतलब ये है कामरा जी कि जो आपकी डायरेक्टर क्वालिफाइड लेग्स हैं उसके अलावा जो वॉल्यूम है वो साइड वॉल्यूम है। यानी कि जो 7% से लेकर 19% तक की लेग्स में से आपको वॉल्यूम आता है, दैट इज योर साइड वॉल्यूम, और दैट इज टेक्निकली कॉल्ड पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू या पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम। तो 7 से 19% वाली जो लेग्स हैं जो अभी तक 22% पे नहीं पहुंची, वो सारा वॉल्यूम आपका पर्सनल ग्रुप वॉल्यूम कहलाया जाता है। एंड दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल वॉल्यूम, क्योंकि इसी वॉल्यूम के ऊपर आपको एपीबी भी मिलता है, और इसी वॉल्यूम के ऊपर आपको मैक्सिमम डायरेक्टर बोनस और मैक्सिमम एलपीबी भी मिलेगा। जिन लोगों का साइड वॉल्यूम या पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होता है उनके चेक्स ज्यादा होते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने साइड वॉल्यूम को इंक्रीज करिए, आपकी टीम में जितने भी बिजनेस बिल्डर्स हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उनको भी कहिए कि वो भी अपने साइड वॉल्यूम को इंक्रीज करें। सो दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल
Third principle means, a third principle is enabled and motivated team. तो हमारी टीम तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें लोग काम नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। टीम enabled होनी चाहिए और motivated होनी चाहिए। इसमें अगर आप देखें तो दो शब्द है, पहला है enabled, यानी कि उनको काम करना आता है, और दूसरा है motivated, यानी कि वो काम करना चाहते हैं। So why and how दोनों क्लियर हैं। और चौथा प्रिंसिपल है दैट यू फोकस ऑन राइजिंग स्टार्स। जो आपके उभरते हुए लीडर्स हैं, जो अच्छा प्रॉमिस दिखा रहे हैं, जिन्होंने बढ़िया काम करना शुरू किया है, आप उनके ऊपर फोकस करें, ताकि उन लीडर्स के साथ आप काम करें, उनके ऊपर फोकस करें, उनको सिखाएं, ताकि वो अपने नए नए टाइटल्स को, बड़े बड़े टाइटल्स को जल्दी से जल्दी अचीव करें। सो आप राइजिंग स्टार्स के ऊपर फोकस करना आपके आगे आने वाले महीने और सालों के बिजनेस को सेट कर देता है। जब नया ब्लड लीडर बनता है, जब नए लोग लीडर बनते हैं, तो नई फ्रेशनेस आती है और नया बिजनेस आता है, नया वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। सो दीज आर द 4 प्रिंसिपल्स ऑन हाउ टू बिल्ड योर मौलिक बिजनेस। पहला, फोकस ऑन विड्थ एंड डेप्थ। दूसरा, अपने साइड वॉल्यूम को इंक्रीज करें। वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम से है या पॉइंट वैल्यू से है। कामरा जी, बेसिकली इट्स बिजनेस। enabled and motivated टीम, यानी कि टीम को काम करना आता है और वो काम करना चाहती भी है, और जो उभरते हुए लोग हैं उनके ऊपर आप स्पेशल ध्यान दें। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, मुझे बताएं, ये जो सामने आपको 2 स्टूल दिख रहे हैं, इसमें ज्यादा स्टेबल क्या होगा? कैसा स्टूल आप चाहेंगे अपने घर में, कैसी कुर्सी आप अपने घर में चाहेंगे, लेफ्ट और राइट? आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो आप उसको कौन सी कुर्सी के ऊपर बिठाना चाहोगे? आप खुद कौन सी कुर्सी के ऊपर बैठोगे, लेफ्ट और राइट? एब्सोल्युटली, दिस इज अ नो ब्रेनर, नो ब्रेनर। हमें मालूम है कि एक लेगेड जो स्टूल है वो कितना अनस्टेबल है, थोड़ा भी हिलने पे गिर जाएगा। लेकिन एक ऐसा स्टूल जिसकी मल्टीपल लेग्स हैं, जैसा कि आप राइट में देख पा रहे हैं, वो कितना स्टेबल है। इनफैक्ट आप इस स्टूल के ऊपर सो भी सकते हो, लेट भी सकते हो, आराम से बैठ सकते हो। कोई भूकंप भी आएगा ना, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टूल है वो तो हल्के से झटके से उसी समय गिर जाएगा, हवा के झोंके से भी गिर जाएगा, किसी ने छींक मारी तो शायद गिर सकता है। लेकिन जो राइट हैंड साइड पे स्टूल है, क्योंकि उसकी मल्टीपल लेग्स हैं, भूकंप आने के बाद भी वो नहीं गिरेगा। सो स्टेबिलिटी हमेशा विड्थ में है। तो हमें भी जब हम काम कर रहे हैं मोदी केयर में, हमें कैसे स्ट्रक्चर बनाने हैं, एक लेग, 2 लेग या मल्टीपल लेग्स? कैसे स्ट्रक्चर बनाने हैं? हमें मल्टीपल लेग्स वाले स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो फोकस ऑन विड्थ, और उन विड्थ की डेप्थ में फोकस करो। सो लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल। 2 तरह के पेड़ हैं, एक तो आपको साइड में दिखाई दे रहा है पॉपुलर, जो मेरे ख्याल से ये सफेदा या यूकलिप्टस का ट्री है, पतली सी उसकी मेन ब्रांच है। लेकिन राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है बरगद का पेड़। तो कौन सा पेड़ लंबे समय के लिए रहता है, कौन सा पेड़ सादा सैकड़ों साल के लिए स्टेबल रहता है? सैकड़ों साल के लिए, इनफैक्ट हजारों साल तक भी ये बरगद का पेड़ जो है मेरे हिसाब से स्टेबल रहता है, क्योंकि उसकी एक तो जड़ें बहुत गहरी होती हैं, उसकी डेप्थ भी बहुत है और उसकी विड्थ भी बहुत है। तो हमें भी जब अपना स्ट्रक्चर बनाना है मोदी केयर में, हमें भी जब अपना ट्री बनाना है मोदी केयर में, तो कैसा ट्री बनाना है? राइट हैंड साइड वाला, जो गहराई में भी हो और चौड़ाई में भी हो। बरगद का ट्री, एब्सोल्युटली बरगद का पेड़। जो हमें बिजनेस कर रहे हैं वो 1-2 महीने या 1-2 साल के लिए नहीं कर रहे, ये जनरेशंस के लिए बिजनेस है। अगर आपका स्ट्रक्चर लेफ्ट हैंड साइड वाला है, एक लात है, उसमें कुछ ही लोग काम करने वाले हैं, तो शायद 1-2-3 महीने की भी आपको रॉयल्टी इनकम ना मिले। लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर राइट हैंड साइड वाला है, मल्टीपल लेग्स हैं और हर लेग में डेप्थ है, और आप देख रहे हैं कितना घना है, छाया है, इस पेड़ में अगर बारिश भी आ जाए, तूफान भी आ जाए, तो भी व्यक्ति गीला नहीं होगा। छाया भी खूब देता है, पंछी पक्षी कितने सारे घोंसले होंगे इसमें, और कितनी बढ़िया ऑक्सीजन भी दे रहा है। तो हमें राइट हैंड साइड वाला पेड़ बनाना है, ट्री बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं कि जब हमें काम करना है विड्थ और डेप्थ में, क्यों हमें बैलेंस मेंटेन करना है। सब कुछ जा रहा है सर के ऊपर से? चलें आगे। लग रहा सर, समझ लग रहा है। ओके,
चलिए नाउ मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि क्यों हम कह रहे हैं कि विड्थ और डेप्थ के ऊपर फोकस करें। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, शुरुआती लोगों के लिए एग्जांपल बहुत कामगार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए समझना। नाउ इन दिस एग्जांपल द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट यू आर सीइंग, ये है यूकलिप्टस का पेड़, जो हमने अभी पीछे पेड़ या स्टूल 1 लाख वाला। इसमें क्या किया, अपलाइन ने एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक 6 लोगों को स्पॉन्सर किया। सबने 120 120 120 पॉइंट वैल्यू किया। इनका जो चेक बना अपलाइन का, वो बना 108 रुपए, 108 रुपीज, क्योंकि लेग कितनी थी, सिर्फ एक। इस अपलाइन ने विड्थ और डेप्थ के ऊपर फोकस नहीं किया, जबकि सिर्फ डेप्थ के ऊपर फोकस किया। विड्थ तो बनाई नहीं, लेकिन सिर्फ डेप्थ बनाई, तो वॉल्यूम तो बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन पैसा बहुत अच्छा नहीं आया। एक दूसरा अपलाइन है, उसने अब क्या किया, इन्हीं 6 लोगों को 2 लेग में डिवाइड किया, तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसने भी विड्थ नहीं बनाई, इसने भी सिर्फ अपनी डेप्थ के ऊपर ही फोकस किया। एक तीसरे अपलाइन है, जिन्होंने 6 विड्थ बनाई, वॉल्यूम सेम किया, ए बी सी डी ई एफ ने सबने 120 पॉइंट्स का बिजनेस किया, जैसा कि पहले केस में हुआ है। लेकिन आप इनकम के ऊपर फर्क देखें, जो तीसरा अपलाइन है उसकी इनकम हुई 1459 रुपए, और जो पहले 2 अपलाइन है उनकी इनकम हुई सिर्फ 108 और 108 रुपए। सो तीसरे अपलाइन ने प्रिंसिपल को, सिद्धांत को फॉलो किया। तीसरे अपलाइन को भी कैलकुलेशन करनी नहीं आती, कैसे डिफरेंशियल निकालते हैं, कैसे पॉइंट वैल्यू निकलता है, वो उनको नहीं मालूम, लेकिन उनको ये मालूम है यार विड्थ और डेप्थ के ऊपर फोकस करना है। उन्होंने इस सिद्धांत को, इन्होंने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया और उनका पैसा ज्यादा बना। एंड दैट इज व्हाई वी से ऑलवेज फोकस ऑन विड्थ एंड डेप्थ। गुड, शैल वी मूव फॉरवर्ड। तो कितनी लेग्स बनानी है? अब ऐसा भी नहीं है कि मैं 100 लेग बना दूंगा और किसी को नीचे डेप्थ को डेवलप ही नहीं करूंगा, किसी की हेल्प ही नहीं करूंगा। नो, हमें इक्वल फोकस रखना है। तो व्हाट वी से इज 4 legs, 4 active working legs is good. Minimum 4 active working legs is good. But you have 6 active working legs, then is excellent, excellent. अगर 4 एक्टिव वर्किंग लेग्स है तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन अगर 6 वर्किंग एक्टिव लेग्स होंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, एक्सीलेंट रहेगा। तो मिनिमम कितनी लेग्स काम करेंगे, जरा आप अपने चैट बॉक्स में मुझे बताएं। हाउ मेनी लेग्स विल यू वर्क ऑन, हाउ मेनी एक्टिव वर्किंग लेग्स यू विल मेक? फटाफट चैट में मुझे लिख के बताएं। 6, एब्सोल्युटली। सो 4 इज गुड, बट 6 इज वेरी गुड, 6 इज एक्सीलेंट। गुड। So this is the first point. Now, अब जो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, इसको ध्यान से सुनना। और इनफैक्ट आप इस कॉन्सेप्ट को जब आप प्लान दिखाते हैं तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम प्लान की कैलकुलेशंस में नहीं जा रहे कि क्या कैलकुलेशन हो रहा है, क्या फॉर्मूला चल रहा है, वगैरह वगैरह। वो जब आप एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक ट्रेनिंग ले चुके होंगे, तब हम आपको लेके जाएंगे उसमें। हालांकि वो जानना जरूरी भी नहीं है, जानना जरूरी ये है कि सिद्धांत कौन कौन से फॉलो करने हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं। तो यहां पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिसे हम कहते हैं टीम 25। टीम 25 बेसिकली ये कहता है कि हमारे पास जो हमारा साइड ग्रुप है, अभी जो ये बड़े बड़े क्वेश्चंस लिख रहे हैं मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो आफ्टर माय प्रेजेंटेशन इज ओवर आप मुझे ये प्रश्न अपना बाद में पूछ लेना, मानिक गुप्ता जी, ठीक है। सो नाउ टीम 25 कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो हमारा ग्रुप है, जो हमारा साइड ग्रुप है, उसमें मिनिमम 25 लोग हम लेकर आए। मिनिमम 25 लोग, मिनिमम 25 लोग हम लेकर आए। ऑफ कोर्स ये 25 लोग लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगे, बट 25 लोग शुड बी आवर टारगेट। ये 25 लोग ऐसे हो जो खुद भी सामान खरीद रहे हैं और आगे प्रमोट भी कर रहे हैं। सो वर्किंग एक्टिव लोग। अब इसके लिए कुछ भी हो सकता है, आप शायद 4 लेग्स में टोटल 25 लोग कर लें, या जो आइडियल है, बिकॉज वी से 6 इज वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल आप हो, आपने 6 एक्टिव वर्किंग लोगों को ज्वाइन कराया, ए बी सी डी ई एफ। अब इनको भी आपने बताया कि 6 लोगों को ज्वाइन कराओ, पर लेट्स से कि अगर आपके डायरेक्ट लोग
हर कोई सिर्फ 3 भी ज्वाइन करा पाता है। तो आपने 6 लोग ज्वाइन कराए एक्टिव वर्किंग लोग, और हर एक व्यक्ति ने 3 आगे ज्वाइन कराए। तो ये टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गए 25 आपको मिला के। सो एक आप, उसके बाद 6 आपके डायरेक्ट, 7, और फिर हर डायरेक्ट के 3, 18। तो ये टोटल हो गए 25 लोग। Now this is your team 25. Now this team 25 is your core group. This is your focus group. इसका मतलब ये है कि आपने जो भी कोई इंफॉर्मेशन आपको आपकी कंपनी से मिली, आपको अपलाइन से मिली, इस टीम 25 को, जो 6 और नीचे 3 लोग हैं, आप इंडिविजुअली इनको वो इंफॉर्मेशन पहुंचाओगे, उनको समझाओगे और इंश्योर करोगे कि उनको पता चल गया है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। जैसे अभी हमारा डबल पीवी धमाका चल रहा है, हमारा डीपी धमाका चल रहा है, हमारे बहुत सारे दूसरे ऑफर्स चल रहे हैं। हमारा इन सारे ऑफर्स को आप जो है इंडिविजुअली कॉल करके अपनी इस टीम को बताओ। हो सकता है कि शायद अभी आपकी टीम में 10 लोग हो, लेकिन अगले महीने 15 हो जाएंगे, फिर उसके बाद 25 हो जाएंगे। हो सकता है कि आज 5 हो या अभी 2 हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे आपकी ये टीम बढ़ेगी। आइडियल स्ट्रक्चर ये होना चाहिए कि 6 के नीचे, मतलब मिनिमम 6 लेग्स में ये सारी स्पॉन्सरिंग्स हैं। पर अगर 4 में भी है तो भी ठीक है, पर अगर 6 में होंगी तो बहुत ही बढ़िया है। और ये हमारा कोर ग्रुप है। हमने सिर्फ मैसेज नहीं डालना, इनको फोन करके समझाना है सारे ऑफर्स, एवरीथिंग वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड। सो क्लियर है जी टीम 25? इज दिस कॉन्सेप्ट ओके? यस सर। नाउ अब क्योंकि ये हमारा कोर ग्रुप है, फोकस ग्रुप है, और ये हमारे टच में है, हम इनको गाइड कर रहे हैं, मेंटोर कर रहे हैं, इनके लिए ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सो ऑन। और लेट्स से कि अगर हर एक व्यक्ति टीम 25 में ऑन एन एवरेज 50 पर्सनल पीवी करता है, तो टोटल जो ग्रुप पीवी हो जाएगा वो हो जाएगा 1250। लेकिन 50 पर्सनल पीवी करना तो बहुत ही आसान है। आई मीन इट्स अ नो ब्रेनर। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते आ रहे हैं, तो हमें फोकस किस चीज के ऊपर करना चाहिए? 100 पर्सनल पीवी के ऊपर। इनफैक्ट मैं मुनीश जी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप 100 पीवी का एक ग्रुप भी बना सकते हैं, एक एक कॉन्टेस्ट भी चला सकते हैं, व्हाटएवर यू कैन थिंक अपॉन दैट, कि हर एक 100 पीवी करे मिनिमम। तो अगर ये ग्रुप 100 पीवी का एवरेज करता है, हर एक व्यक्ति 100 पीवी करता है, तो हमारा 2500 ग्रुप पीवी हो जाता है। सो अब मैं आपको आगे कैलकुलेशंस दिखाऊंगा, कि आपको एग्जांपल दूंगा सिमुलेशंस, कि अगर आप टीम 25 के ऊपर फोकस करते हैं विद 50 पीवी ईच, एवरेज 1250 साइड वॉल्यूम हुआ, या विद 100 पीवी ईच, एवरेज 2500 साइड वॉल्यूम हुआ, तो आपका चेक कितना बनता है, जानना चाहेंगे? चलें आगे। अब हम पैसे की बात करने वाले हैं। अब कितनी इनकम आ रही है बाय फोकसिंग ऑन टीम 25। ना हमें यह मालूम है कि जब हम 6001 पर पहुंचते हैं जुड़ते हुए क्रम में, तो हम डायरेक्टर बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डायरेक्टर लेवल। छोटे लेवल से ही शुरू करते हैं, इनिशियल लेवल से शुरू करते हैं। सो जिस महीने मैं डायरेक्टर बना हूं, और अगर मेरा पीजीपीवी है 1250, तो मेरी इनकम हो जाती है 3400 रुपए। और अगर मेरा पीजीपीवी है 2500, तो मेरी इनकम हो जाएगी 6800 रुपए। ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट इनकम्स नहीं है, अप्रोक्सीमेट इनकम है। हमने थोड़ा सा इसको कम करके राउंड फिगर में कर दिया है। दिस इज अप्रोक्सीमेट इनकम। 6800 की बजाय ये 7000 भी हो सकती है, 3400 की बजाय ये 3300 भी हो सकती है, प्लस माइनस 2-3% का इसमें जो रहेगा। सो दिस इज योर अप्रोक्सीमेट इनकम by focusing on team 25 if you become a director। इसमें एपी भी इंक्लूडेड है और डायरेक्टर बोनस भी इंक्लूडेड है। गुड। नाउ अब आपकी टीम भी टीम 25 के ऊपर फोकस कर रही है। तो जो आपके 25 लोग थे, उसमें से किसी एक ने टीम 25 के ऊपर फोकस किया और वो डायरेक्टर बने, और आपके साइड से टीम 25 हो रहा है क्योंकि आप लगातार स्पॉन्सरिंग कर रहे हो, स्पॉन्सरिंग करनी छोड़नी नहीं है, तो आप बन जाते हो सीनियर डायरेक्टर। आपके नीचे डायरेक्टर विद टीम 25 और आप सीनियर डायरेक्टर विद टीम 25, यानी कि 1250 आपका साइड वॉल्यूम, 1250 डायरेक्टर का वॉल्यूम। तो आपकी इनकम है 5300 रुपए, 5300। लेकिन अगर आप 2500 के साथ करते हो, यानी कि 100 पीवी के ऊपर फोकस कर रहे हो,
तो आपकी इनकम बन जाती है 10,700 के करीब। नाउ ये छोटा सा एग्जांपल देखने पे हमको ये मालूम चल रहा है कि अगर हम 50 पीवी के बजाय 100 पीवी का कल्चर, सो इट्स अबाउट कल्चर। जो आप बोलना शुरू करोगे वो टीम में होना शुरू हो जाएगा, जो आप करना शुरू करोगे वो टीम में होना शुरू हो जाएगा। सो इट्स अबाउट कल्चर। सो अभी हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हम 50 पीवी के बजाय अगर 100 पीवी एवरेज के ऊपर फोकस करते हैं तो इनकम भी तकरीबन डबल हो रही है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे क्या इनकम यहाँ पे डबल हो रही है 1250 पीजीपीवी और 2500 पीजीपीवी में? यस, yes or no? Can I have a response in the chat box? Okay, so अब ध्यान से सुनना, इनकम सिर्फ डबल नहीं हो रही, इनकम कई गुना हो सकती है। हमने वॉल्यूम डबल किया तो इनकम का डबल होना तो लाजमी है ही। मतलब वॉल्यूम डबल हुआ, बिजनेस डबल हुआ, पहले 50 पीवी एवरेज हो रही थी, अब 100 पीवी एवरेज हो रहा है। पहले 1250 साइड वॉल्यूम था, 2500 साइड वॉल्यूम है, तो इनकम तो डबल होगी होगी, इसमें कोई चमत्कारी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं 100 पीवी का कल्चर अपनी टीम में लेकर आता हूं तो इनकम सिर्फ डबल नहीं होती है, इनकम कई गुना बढ़ सकती है। देखना चाहेंगे अगला एग्जांपल? So let's move to the next example. Let's see here in this example. अब मैं क्वालिफाइड हूं, मेरे नीचे एक लेग में सीनियर डायरेक्टर है, उसके नीचे डायरेक्टर है, यानी कि एक लेग में दो लोग क्वालिफाई हुए, डायरेक्टर और उसके ऊपर भी सीनियर डायरेक्टर, और मैं भी खुद सीनियर डायरेक्टर हूं। तो अब दो केसेस हैं यहाँ पे। एक केस तो ये है कि जब सारे लोग 50 पीवी के ऊपर ही फोकस कर रहे थे और जब तीनों ने 1250 1250 1250 किया। सो मैं अपलाइन एज अ सीनियर डायरेक्टर, मेरा साइड वॉल्यूम है 1250, मेरे नीचे जो सीनियर डायरेक्टर है उसका साइड वॉल्यूम है 1250, उनके नीचे जो डायरेक्टर है वो भी टीम 25 पे फोकस कर रहे हैं, उनका साइड वॉल्यूम है 1250। सो इन दिस केस द इनकम इज अबाउट 6500। बट इफ वी फोकस ऑन द कल्चर ऑफ 100 पीवी, बिजनेस डबल हुआ, 1250 की बजाय 2500 हुआ, लेकिन अगर आप इनकम देखें तो इनकम कहां पर पहुंच गई? आपकी इनकम पहुंच गई 29,000 से भी ज्यादा। कहां पे? सिर्फ 6500 था by focusing on 50 PV culture, but when we have started focusing on 100 PV culture और जब हमारी टीम 25 ने 100 PV करना शुरू किया तो इनकम डबल नहीं हुई, इनकम जो है 4.5 गुना हो गई है। क्यों ये 4.5 गुना हुई? क्योंकि जो मेरी ये वाली लेग है सीनियर डायरेक्टर लेग, अब यहां से मुझे लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिलना शुरू हो गया है। जब सिर्फ 1250 है, डायरेक्टर ने 1250 किया, इस सीनियर डायरेक्टर ने 1250 किया, तो वॉल्यूम हुआ इस लेग से सिर्फ 2500। लेकिन लीडरशिप बोनस लेने के लिए वॉल्यूम कितना करना होता है? मिनिमम 3600। तो जब इस डायरेक्टर ने 100 पीवी के ऊपर कल्चर बनाया, इन सीनियर डायरेक्टर ने 100 पीवी का कल्चर बनाया, तो वॉल्यूम हुआ इस लेग में 5000, चाहिए था 3600। तो ये लेग से अपलाइन सीनियर डायरेक्टर को लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिला। So I would request everybody, now we have more than 400 products, let's make a culture of 100 PV. Let's focus on 100 PV. तो जैसा कि मैंने आपको सिद्धांत बताया था, अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं और उस सिद्धांत को वापस लेके जाऊं, हाई पीजीपीवी, हाई पीजीपीवी, जितना ज्यादा पीजीपीवी आपका है, जितना ज्यादा पीजीपीवी आपकी टीम का है, उतना बड़ा चेक बनेगा। सिंपल प्रिंसिपल। आई डोंट अंडरस्टैंड कैलकुलेशन, आई अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल यहां पे काम कर रहा है। इस प्रिंसिपल में आप में देखिए क्या हुआ। पहले केस में कम पीजीपीवी था, ठीक है चेक बन गया, लेकिन दूसरे केस में पीजीपीवी ज्यादा है तो चेक 2 गुना नहीं 4.5 गुना हो गया, तकरीबन 4.5 गुना। सो दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल। सो वंस यू हैव अ फोकस ऑन विड्थ एंड डेप्थ एंड यू आर फोकसिंग ऑन हाई पीजीपीवी, आपका भी और आपकी डाउनलाइन का भी, तो आपके चेक में बहुत तेजी से ग्रोथ आती है। गुड, शैल वी मूव फॉरवर्ड? अभी तक सब क्लियर है? एनी क्वेश्चन? मुनीश जो सीनियर कुछ भी अगर अभी पूछना चाहें, एनीथिंग दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड? ऑल ओके? ठीक है। ओके, ऑलराइट। सो अब इसी स्ट्रक्चर को हम आगे लेके जाएंगे और अब आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह से आप इसी के ऊपर फोकस करें और अपने चेक को कई गुना बढ़ा सकते हैं।
Now let's focus here on this structure. अब इस लेग में एक के नीचे एक के नीचे एक 3 लोग क्वालिफाई हो गए, यानी कि डेप्थ बहुत अच्छी हो गई। 3 लोग क्वालिफाई हो गए, डेप्थ बहुत अच्छी हो गई। इस स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 लोग क्वालिफाई थे, सीनियर डायरेक्टर के नीचे डायरेक्टर। ये ऊपर वाले सीनियर डायरेक्टर तो हम हैं। मैं इसको जरा चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। दिस इज यू, और आपका साइड वॉल्यूम टीम 25 के हिसाब से आपने किया। आपके नीचे 2 लोग क्वालिफाई हुए, सीनियर डायरेक्टर के नीचे डायरेक्टर, तो एक लेग में 2 लोग क्वालिफाइड हैं। अब आपने और काम किया, लेकिन आपने विड्थ के ऊपर काम करने की बजाय डेप्थ के ऊपर काम किया, और इसी लेग में एक और व्यक्ति क्वालिफाई हो गया। अब इस लेग में 3 लोग क्वालिफाई हो गए, सबसे नीचे डायरेक्टर, उसके ऊपर सीनियर डायरेक्टर, उसके ऊपर एक और सीनियर डायरेक्टर। आपका बिजनेस तो बढ़ गया, राइट? 1250 या 2500 एक्स्ट्रा बिजनेस आया, जो भी आपने फोकस किया, लेकिन ध्यान से देखें आपकी इनकम नहीं बढ़ी, क्योंकि आपने पहले प्रिंसिपल को, क्योंकि इस व्यक्ति ने, जो ये व्यक्ति है, इसने पहले प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। इसने अपनी डेप्थ को बढ़ा दिया बिना विड्थ को बढ़ाए। तो इनकम जो है उतनी की उतनी रही जितनी स्ट्रक्चर में थी, 6500 या 29,300, यहां पे भी 6500 या 29,300। लेकिन अगर ये व्यक्ति विड्थ के ऊपर भी काम करे साथ साथ, और अपनी एक और लेग में डायरेक्टर क्वालिफाई करा दे, बेशक इस दूसरी लेग में डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं हुई, अभी कोई सीनियर डायरेक्टर नहीं है वगैरह वगैरह, सिर्फ एक डायरेक्टर क्वालिफाई हुआ है। और ये क्यों करा पाया? क्योंकि ये लगातार अपनी विड्थ में काम कर रहा था, अपनी विड्थ के भी टच में था, और स्पॉन्सरिंग के ऊपर भी इसका फोकस था। तो जब मेरी 2 लेग हो गई हैं, तो अब देखिए मेरा इनकम में कितना फर्क है। अगर मैं 50 पीवी के ऊपर का कल्चर बना रहा हूं, 1250 हर कोई कर रहा है, तो 6500 से मेरा इनकम जंप हो गया 21,100 पे। और अगर मैं 100 पीवी के ऊपर काम कर रहा हूं, 100 पीवी का कल्चर है, तो 29,300 से मेरा इनकम जंप हो गया 42,300 पर। बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड सर। दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द द सिद्धांत दैट यू शुड फोकस ऑन विड्थ एंड डेप्थ। ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो इस लेफ्ट हैंड साइड वाले स्ट्रक्चर की गलती कर देते हैं। ग्रुप में वॉल्यूम तो उतना ही है जितना सेकंड राइट हैंड साइड में है, लेकिन इनकम में आप फर्क देखिए। इनकम में फर्क आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो 6500 से 21,100 और 29,300 से 42,300। सो वी शुड ऑल फोकस इक्वली ऑन विड्थ एंड डेप्थ एंड हाई पीजीपीवी। अब इसी को आगे लेके जाते हैं। अनदर 10 मिनट्स आई विल बी फिनिशिंग माय प्रेजेंटेशन, देन वी कैन हैव फ्यू क्वेश्चंस। अब अगर ये स्ट्रक्चर में 3 लेग्स में कर दूं, इन 3 लेग्स, हर लेग में 3 लोग क्वालिफाइड हैं, और सारे के सारे लोग टीम 25 के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी कि 1250 पीजीपीवी या 2500 पीजीपीवी, जो भी हम यहां पे आपको सिमुलेशन दिखा रहे हैं। तो हर एक लेग में 3 लोग क्वालिफाइड है मिनिमम, सबसे नीचे डायरेक्टर, उसके ऊपर सीनियर डायरेक्टर, उसके ऊपर सीनियर डायरेक्टर, ऐसा 3 लेग्स में है। अगर सारे लोग 50 एवरेज करते हैं टीम 25 के साथ, तो चेक बनता है 73,000। अगर 100 पीवी करते हैं तो चेक बन जाता है 1,23,000। यही चीज माय नेक्स्ट स्लाइड, देन वी कैन फिनिश दिस वर्क ट्रेनिंग। अगर आप 6 लेग में कर देंगे तो आपका 1,60,000 या 2,60,000 का चेक बन जाता है। और ये मैं बहुत कम करके दिखा रहा हूं, ऑल्दो दीज आर जस्ट इलस्ट्रेशंस। ये ऑफिशियल चेक का अमाउंट नहीं है, क्योंकि कई सारे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, ±2-3%, बट दिस इज अप्रॉक्सीमेट चेक। 2,65,000 भी हो सकता है, 2,55,000 भी हो सकता है। सो लेट्स ऑल फोकस ऑन टीम 25। 25 लोग आपके साइड में, आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी यही सिखाइए, इसी को आप डुप्लीकेट करते जाइए। 50 पीवी या 100 पीवी के हिसाब से मैंने आपको सिमुलेशन दिखाई, लेकिन प्रिंसिपल ये कहता है कि आप हाई पीजीपीवी करें। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू फोकस ऑन 100 पीवी पर्सनल पीवी। So Munish sir, this is from my side, and if now anybody has some questions, I don't want to go into calculations right now.
कि किस तरह से 14% को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई वांटेड टू टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड कैसे हमें स्ट्रक्चर बनाना है। So over from my side, and if I have any questions, anything you want to ask, you can please ask. थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही एक मुझे बहुत अच्छी चीज लगी जो आपने एक चीज बताई भी, अगर 50 पीवी का कल्चर डेवलप करते हो तो कितना फेउड बैठता है, और 100 पीवी का कल्चर डेवलप करते हो तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। सो दिस इज अमेजिंग सर। And this is all about culture. This is all about what you speak. यस यस आप क्या बोलोगे, जो आप बोलोगे, क्योंकि अब इतने सारे प्रोडक्ट हैं, हालांकि 100 पीवी भी मैं कम ही मानूंगा क्योंकि हमारे पास इतने सारे अब प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। अमेजिंग सर, अमेजिंग। और सर आपको तो मालूम है 10 साल पहले से 100 पीवी किया करते थे हम। यस यस यस, आपको मालूम है। So great. So any question, anything, Harish ji, Manish ji, so you can ask. So दोस्तों विजन हो प्लान को लेकर। एक मिनट सर, मैं देखता हूँ पार्टिसिपेंट में। सो दोस्तों जिसके क्वेश्चन है प्लीज रेज योर हैंड्स, जिसके भी क्वेश्चन है प्लीज रेज योर हैंड। सो सबसे पहले मैं लेता हूँ हमारे ब्रांड न्यू प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है दीपक वल्ली जी। अरे वाह दीपक जी, मुबारकें, लॉन्ग टाइम। Yes sir, thank you so much. Good morning and very long time sir. शरद सर आपको सुना और आज आपको देखा। Really आपने जो प्लान दिया ना वो हमारे डाउट ऐसे ही बहुत सारे क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया प्लान दिया आपने और बहुत सारे हमें सीखने को मिल गया और नई टीम जो जुड़ी हुई थी उनमें बहुत बूस्ट आ जाएगा आज की मीटिंग सुनने के बाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जो हमारे आज के जो इस महीने के हमारे जून का धमाका के जितने भी ऑफर्स चल रहे हैं वो सारा इसमें इंक्लूडेड नहीं है। दैट इज ओवर एंड अबव। यस एग्जैक्टली, ठीक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी, थैंक यू। सो नेक्स्ट अक्षय अटवाल जी। सो सर मैंने यही क्वेश्चन करना था, बाकी तो सब क्लियर है और काफी कुछ सीखने को मिला आज। जो आपने सीनियर डायरेक्टर का पीजीपीवी बोला है वो मिनिमम कितना बोला है? मतलब देखिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हम सारे 1250 या 2500 के ऊपर फोकस करें। ये सिंगल सीनियर डायरेक्टर का? हाँ जी। ओके, ये वाला एग्जांपल आप कह रहे हो? हाँ जी सर। हाँ तो डायरेक्टर ने भी 1250 किया है, उसकी तो रिक्वायरमेंट ही 1250 है। हाँ बिल्कुल सही बात है। सीनियर डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट 1100 होती है हालांकि, राइट। बोला कि हम टीम 25 के ऊपर फोकस कर रहे हैं ओके, तो वो भी 1250 या 2500 करेगा सीनियर डायरेक्टर। ओके, जो आपने चेक, हाँ देखिए इस तरह से है। जी जी जी, हाँ हाँ जी सर, बोलिए आप बोलिए। इस तरह से है कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? 33%। और अभी अक्षय जी आपकी शादी नहीं हुई मुझे मालूम है, लेकिन जब शादी होगी बच्चे होंगे तो क्या आप चाहोगे कि आपके बच्चे 33 नंबर लेके पास हों? बिल्कुल नहीं सर। तो बिल्कुल नहीं। सीनियर डायरेक्टर को 1100 करना तो पासिंग मार्क्स हैं। बिल्कुल सही बात है ना? और तो इसलिए हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उससे हमेशा ज्यादा करना चाहिए। सर जो आपने, मेरा क्वेश्चन क्या है कि जो आपने लास्ट में जो पीडी का स्ट्रक्चर दिखाया है, हाँ जी, जो मान लीजिए एक सिंगल सीनियर डायरेक्टर है उसका जो उसने पीजीपीवी किया है उसमें 2500 पीजीपीवी किया है। हाँ यही किया ना उसने? बिल्कुल यस 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 यस। हाँ यही क्वेश्चन है। 2500 सबने हाँ। टीम 25 के ऊपर फोकस किया। ओके सर, थैंक यू। मगर अक्षय जी मेन बात ये है भी आपने 6 लगों में कम से कम 3 सीनियर डायरेक्टर और अपना और सबका पीजीपीवी 2500 2.5 लाख रुपए का चेक आपका पक्का हो जाएगा सर इस ईयर, डन है। सो नाउ अंकुश जी, अंकुश सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी अंकुश जी, गुड मॉर्निंग। सर एक एग्जांपल इसमें और बता दीजिए कि क्या होगा जब हमारी टोटल टीम 2500 पीवी करना शुरू कर दे, मतलब इसमें सिर्फ एक डेप्थ और बढ़ा दे और 3 सीनियर डायरेक्टर ले आए एक ग्रुप में, तब इनकम कितना होगा? सर वो तो मुझे चक्कर आने शुरू हो जाएंगे इनकम देख के अभी। नहीं, उसमें क्या होगा ना, हमारे 25 के 25 लोग जो हैं 2500 पीवी कर रहे हैं, पीजीपीवी कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट आ जाएगा कि उसमें चेक कितना का बनेगा। आप कैसे बता रहे हो कि जब 6 और 6 के नीचे 3 सबने 2500 करना शुरू कर दिया? आपने एग्जांपल दिया ना कि हर एक लेग में 3 लोग हैं, सो मैं उस टीम 25 को खोलता हूँ यहाँ पे। आप कह रहे हो? हाँ मैं ये कह रहा हूँ ये सभी लोग 2500 पीवी कर रहे हैं, हर एक लेग में 4 लोग सेम स्ट्रक्चर पे। ओके, तब तो ये तो थोड़ा अभी कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। ओके, shall we calculate now or should I tell you later? अगर अभी कर लें तो सर एक्साइटमेंट आ जाएगा। अभी करें? हाँ ओके, तो मुझे एक्सेल शीट खोलने दो फिर।
मतलब ऐसे करते हैं ना, 2500 का 5% एक्स्ट्रा कर देते हैं ना। 2500 का 5% एक्स्ट्रा मतलब 6 लोग आ जाएंगे ना 2500 पीवी वाले नए। चलिए मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, बड़ी सिंपल। तो आपको मेरी एक्सेल शीट दिख रही है? हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी बिल्कुल। ओके अब ठीक है, अब ठीक है। तो 2500 मैंने किया, पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं एलपीबी पॉइंट्स। ओके ओके 2500 मेरा पर्सनल है, और नीचे आई हैव 6 एससीडीज, राइट? राइट। तो बेसिकली ये हो गया 2500 इंटू 7 इंटू 5% इंटू 27 इंटू 2.40। सर 2.56 चल रहा है अभी तो। चलो 2.4 थोड़ा कम ही मान के चलते हैं ना। प्लस 180 इंटू 5 इंटू 27 इंटू 2.40। सो 1,15,000 तो हो गया आपका लीडरशिप बोनस। ओके Oops. एक 1,15,000 तो हो गया आपका लीडरशिप बोनस, ठीक है अंकुश जी? ये अब 1 लाख में 1 लाख में 3 सीनियर डायरेक्टर्स है ना? नहीं नहीं, ये जो है ये सीनियर डायरेक्टर है, 1 2 3 ये सीनियर डायरेक्टर है। A1 2 3 मतलब ये हो गया ना, तो 3 4 हो गए। हाँ मतलब 1 लाख में 4 करेंगे, 6 चौके तो 24 24 इंटू 25 हो गया फिर। हाँ ये मैं बोल रहा हूँ। ये तो सर बहुत ज्यादा हो जाएगा। यही तो करना सर। 2500 इंटू 25 इंटू 5% इंटू 27 इंटू 2.4 180 इंटू 5% इंटू 27 इंटू 2.4। So let's do it in another way. So 2500 इंटू अब मान के चलते हैं ना सर, 1 लाख में 3 सीनियर डायरेक्टर हैं, तो टोटल मेरे ग्रुप में आ गए 6 18 सीनियर डायरेक्टर्स आ गए। तो ऊपर वाले भी तो वो एससीडी है ना, 180 इंटू 5। ऊपर वाले एससीडी मतलब एसडी एसडी ये जो एबीसी हैं, हाँ ये भी तो एसडी ए है, ये सीनियर एग्जीक्यूटिव हुआ ना, क्योंकि इसके 3 लेग्स हैं। अच्छा ये इसकी डायरेक्ट लेग काउंट कर सर ये इसकी डायरेक्ट लेग्स हुई ना, 3 लेग्स हुई ना इसकी, एक ही। ओके यही बता रहे हो ना सर, यही तो है ना टीम 25। ठीक है भाई आपने 6 डायरेक्ट बनाई और आपके नीचे 3 डायरेक्ट बनाई। मैं आपने जो पहले एग्जांपल दिया था ना, नेक्स्ट स्लाइड करना है। अंकुश जी लेट्स डू इट बाद में सेपरेटली, क्योंकि आप जो स्ट्रक्चर बता रहे हो एक बार क्लियर हो जाए। सो लेट्स डू इट सेपरेटली, हालांकि चेक बहुत ही बड़ा बन जाएगा। ऑलराइट, सो कर सकते हैं इसके ऊपर फोकस, टीम 25 के ऊपर फोकस। सो दिस इज सिंपल। देखिए सिस्टम वही डुप्लीकेट हो सकता है जो सिंपल हो। तो जब भी आप प्लान की बात करें अपने डाउनलाइंस के साथ, जब भी आप प्लान की बात करें, इनकम्स की बात करें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, लेट्स नॉट मेक इट डिफिकल्ट, लेट्स मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, लेट्स फॉलो सिमुलेशन। और जो हमने आपको भी सिमुलेशन बताई टीम 25 की, दिस इज अ वेरी वेरी क्लासिक एंड प्रैक्टिकल सिमुलेशन। भैया आपने 6 ज्वाइन कराए, आपके नीचे वाला शायद हर एक व्यक्ति 6 ना ज्वाइन कराए, लेकिन 3 तो कराएगा, या कोई 4 करा देगा, या कोई 2 करा देगा, तो एवरेज वही आ जाएगी। तो लेट्स फॉलो दिस, इसको फोकस करिए। और जैसे कि हमने बात करी, मैं आपको दोबारा वो स्लाइड दिखा देता हूं। दीज आर दी 4 प्रिंसिपल्स। इक्वल फोकस ऑन विड्थ एंड डेप्थ, हाई पीजीपीवी, enabled and motivated team, और जो भी उभरते हुए लोग हैं उनके ऊपर फोकस करें, and you will have maximum income from this plan. So with this I thank you so much.